तो हम लोग आज की क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में पहले ही जान लेते हैं कि पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो एंजियो स्तर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहा जाता है गायनोसियम, या इसका एक दूसरा नाम होता है पिस्टिल, गायनोसियम या पिस्टिल। हम लोग जानते हैं कि गायनोसियम कार्पेल से बना होता है, जिसमें आप लोगों को एलेस ऑफ फ्लावर बताया गया था, उस दिन के बाद बताई गई थी। ये किसी भी फ्लावर का अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट कर देखा जाए तो ये सेंट्रल पार्ट होता है, इस तरीके से सेंट्रल वर्ब होता है ऐसे। गायनोसियम, जहां से गायनोसियम जाकर के अटैच होता है नीचे थैलेमस से बोलते हैं। ये कार्पेल, गायनोसियम का जो एक पार्ट होता है उसे कार्पेल कहते हैं। अब अगर एक ही कार्पेल से बना हुआ है तब भी उसे गायनोसियम कहेंगे, और अगर कई कार्पेल हैं तो वो कार्पेल आपस में फ्यूज होकर के कार्पेल जैसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे गायनोसियम कहते हैं। यानी कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं। तो आप कहोगे गायनोसियम के भी 3 पार्ट होते हैं। गायनोसियम कोई नई चीज नहीं है। जो कार्पेल है, इसी कार्पेल को गायनोसियम कहा जाएगा तब अगर वो सारे कार्पेल आपस में फ्यूज होकर के एक कार्पेल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरीके से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये कलेक्टिवली गायनोसियम के नाम से जाना जाएगा। इसके 3 पार्ट, स्टिग्मा, ट्यूब के आकार का स्टाइल और टूटा हुआ ओवरी। ओवरी के अंदर ऐसे ओव्यूल पाया जाएगा, ऐसे ओव्यूल पाया जाता है। और ओव्यूल के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, इसे ओव्यूल बोलेंगे, ओव्यूल नाम देते हैं। और इसके अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है एम्ब्रियोसाइट। बाकी एम्ब्रियोसाइट के अंदर का जो डेवलपमेंट होगा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो गायनोसियम पहले समझाया कि गायनोसियम इज मेड अप ऑफ a single or one or more than one कार्पेल, एक या एक से अधिक कार्पेल से गायनोसियम बना होता है। तो कहा जाए कार्पेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कार्पेल स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में डिवाइड होता है। अब अगर एक ही कार्पेल है तो ये गायनोसियम है, और अगर एक से ज़्यादा कार्पेल है तो वो सारे कार्पेल आपस में फ्यूज होकर के सिंगल कार्पेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और जिसे गायनोसियम कहते हैं। तो Gynosium is the central valve of the flower, central valve of the flower, पहली बार, and made up of one or more कार्पेल, एक या एक से अधिक कार्पेल से बना होता है। ठीक, गायनोसियम कंसिस्ट ऑफ 3 parts। पहला स्टिग्मा टॉप पर, दूसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और तीसरा बल्बस खुला हुआ स्ट्रक्चर ओवरी।
ओवरी। तो ओवरी के अंदर तीन, ओवरी को लेकर के तीन स्ट्रक्चर है, तीन लेयर, तीन स्ट्रक्चर। कौन कौन? ओवरी है, ओवरी के अंदर एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल के अंदर एक दूसरा स्ट्रक्चर है उसे एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। तो ये तीन चीजें हमको याद रखनी है कि सबसे बाहर ये खुला हुआ स्ट्रक्चर है जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसाइट है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो ओवरी के अंदर। ओवरी तो बता दिया आपको कि कॉर्पेल का सबसे बेस वाला नीचे वाला पार्ट जो थैलेमस से जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं ओवरी। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, अब आगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ते हैं जो ओवरी के अंदर पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और ओव्यूल को ही कहा जाता है मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। जैसे अगर आपको याद होगा, पढ़े हैं पिछली क्लास में कि जब हम लोग एंड्रोसियम पढ़ रहे थे, उस एंड्रोसियम में माइक्रोस्पोरेंजियम आया था, उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम आया था। ओव्यूल में, ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर उस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखें और उसके पार्ट्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एलेस ओव्यूल, ये जो है ये एलेस ऑफ गायनोसियम, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब इसी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर ओव्यूल का, तो इस तरीके से हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ऐसे ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया भी आपको बताया है। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो लाइन बना रहे हैं, इस लाइन को कहा जाता है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट कहते हैं इसे। और इंटेगुमेंट से आगे इस तरीके से निकला होता है, इसे कहा जाता है फ्यूनिकल। ये एम्ब्रियोसाइट, ये ओव्यूल। अब ओव्यूल में देखिए ये पूरा ओव्यूल, ये ओवरी के वॉल से, जो ओवरी का वॉल है, जब ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है तो इस तरीके से जो ओवरी की वॉल होती है, इस वॉल को प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। पूरी ओव्यूल जब जाकर के अटैच होता है ओवरी के वॉल से, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो ओवरी, ओव्यूल, यहाँ पर ऐसे ओव्यूल है, ये ओव्यूल, ठीक है, प्लेसेंटा से जिस ट्यूब से जाकर के मिलता है या जिस इलाकेटेड फॉर्म से जाकर के मिलता है, इसे कहा जाता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जब उस ओव्यूल को लेकर फ्यूनिकल जाकर के ओवरी वॉल से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, इसे फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एम्ब्रियोसाइट, एक सेंट्रल पार्ट जिसे एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। एम्ब्रियोसाइट में कुल 8 न्यूक्लियाई होती है, यानी 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड होता है। 8 न्यूक्लियस होता है इसके अंदर और 7 सेल होता है। अब इस चीज को कैसे 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होता है, जैसे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़े थे, वैसे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, तो वहां पर ये चीज क्लियर होगी,
ठीक है। लेकिन जो सेवन सेल स्ट्रक्चर और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, वो देखो उसमें कैसे है, 3 सेल, एक पोल की तरफ होते हैं, 3 सेल दूसरे पोल की तरफ होते हैं, और 2 न्यूक्लियाई आपस में मिल करके, देखो हम न्यूक्लियाई बनाए हैं, ये 2 न्यूक्लियाई आपस में मिल करके एक तीसरा सेल बना देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं 2n न्यूक्लियस। इसे बोला जाता है 2n न्यूक्लियस। ये 2n न्यूक्लियस कैसा है, ये 2n न्यूक्लियस। 2n न्यूक्लियस कैसा होता है, डिवाइड करता है n प्लस n, क्योंकि 2 न्यूक्लियस यहाँ मिलेंगे। ये जो 3 इस तरफ है, ऊपर की तरफ, पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं इस फिगर में, जैसे इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, एम्ब्रियोसाइट के चारों तरफ, यहाँ जहाँ मार्कर से घेरा जा रहा है, ये चारों तरफ, ये सब जहाँ जहाँ खाली आप देख रहे हो, यहाँ सब पैरेन्काइमा के साइड। तो जो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पैरेन्काइमा का, एम्ब्रियोसाइट के चारों तरफ जो पैरेन्काइमा का इलाका है, इस पूरे रीजन को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। न्यूक्लियस है न्यूसेलस। ये सब पैरेन्काइमा के सेल्स हैं जो एम्ब्रियोसाइट को चारों तरफ से घेरे रखते हैं, और इन्हें कहा जाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाहर क्या है, तो कहेंगे न्यूसेलस के बाहर जो लाइट खींची गई है, इसे कहा जाता है इंटेगुमेंट। इसे इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट जहाँ से निकलता है, जहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसकी उत्पत्ति जहाँ से होती है, उसे कहा जाता है चलेजा। जहाँ से इंटेगुमेंट बनता है, उस वाले पोर्शन को या उस वाले न्यूसेलस के पोर्शन को हम लोग कहते हैं चलेजा। ये इंटेगुमेंट अपने एपेक्स पॉइंट पर इनकम्प्लीट होता है, उसे कहा जाता है माइक्रोफाइल। पोल के रूप में खुल जाता है ये, और इसे कहते हैं माइक्रोफाइल। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस जो ये इंटेगुमेंट है, ये इंटेगुमेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ पर इनकम्प्लीट है, इसे कहते हैं माइक्रोफाइल। ठीक है। और ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल का फ्यूनिकल से जहाँ अटैचमेंट होता है, इस अटैचमेंट को हम कहते हैं हिलम। इसे बोला जाता है हिलम, नाम देते हैं। यानी बॉडी ऑफ ओव्यूल जहाँ पर इस फ्यूनिकल से आकर के अटैच होता है, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, उसे हिलम कहते हैं। अब जो एम्ब्रियोसाइट है, इसके अंदर आइए, जो चलेजा की तरफ जो तीनों न्यूक्लियस है या सेल है, इन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल। इन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं। जो माइक्रोफाइल की तरफ 3 सेल है, उसमें से एक एग सेल होता है, एग सेल जिसको फर्टिलाइज करना है, इसका फर्टिलाइजेशन होता है, और बाकी जो 2 बचते हैं उस ग्रुप में, उन्हें सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड्स, उसे सिनर्जिड्स बोलते हैं। और जो बीच में 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के एक सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे 2n न्यूक्लियस के नाम से बनाते हैं। तो सेल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल, और न्यूक्लियस कितने हुए, 3 यहाँ 3 यहाँ, जो आपस में फ्यूज हुए 8। तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर रहता है एम्ब्रियोसाइट के अंदर। तो इस तरीके से ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, एलएस ऑफ ओव्यूल। ठीक, ये एलएस ऑफ ओव्यूल है। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में। सबसे सेंटर एम्ब्रियोसाइट का है। स्ट्रक्चर
इसके कमेंट लिखते हैं। जैसे पहला है द मैच्योर ओव्यूल differentiated into following parts। पहला centrally located embryo साइट। देखिए सबसे बीच में एम्ब्रियो साइट है। कैसा है ये? तो कहेंगे 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में एम्ब्रियो साइट बीच में। अब इसका जो डेवलपमेंट होता है इसी को कहते हैं एम्ब्रियो साइट को फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा ये हम लोग ओव्यूल के बाद पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो साइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस कैसे पोल की तरफ जाते हैं, ये सब हम लोग बाद में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सेंट्रली लोकेटेड एम्ब्रियो साइट। एम्ब्रियो साइट के बाद क्या है कि एम्ब्रियो साइट इज सराउंडेड बाय मल्टीसेलुलर पैरेन्काइमेटस सेल्स दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। एम्ब्रियो साइट is surrounded by multicellular nucellus। मल्टीसेलुलर न्यूसेलस चारों तरफ से घिरा है एम्ब्रियो से। इनक्लोजिंग न्यूसेलस by 1 or 2 इंटेगुमेंट। एक या दो इंटेगुमेंट किसको इनक्लोज करते हैं? देखिए एक या दो, ये जो लाइन है एक दो, ये इंटेगुमेंट है गया। तो एक या दो इंटेगुमेंट इस पूरे न्यूसेलस को चारों तरफ से कवर करते हैं, ढकते हैं। अब कहेंगे यहाँ इनकम्प्लीट है, नहीं यहाँ इनकम्प्लीट नहीं, ये वो स्थान है जहाँ से इंटेगुमेंट एराइज होते हैं, जहाँ से ये निकलते हैं बाहर, ओरिजिनेट होते हैं। तो ये वो वाला हिस्सा होता है, केवल एक जगह ये कंप्लीट होते हैं, इससे माइक्रोफाइल होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इनक्लोजिंग न्यूसेलस बाय 1 or 2 इंटेगुमेंट। अब देखो अगर दो इंटेगुमेंट है, तो इसे कहते हैं बायोटेक्निक इंटेगुमेंट। बायोटेक्निक। अगर एक इंटेगुमेंट है, केवल एक, ऐसा पाया जाता है तमाम मॉड्यूल में, अगर एक इंटेगुमेंट है तो उसे कहेंगे मोनोटेक्निक। ऐसा भी होता है कहीं इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता है, नो इंटेगुमेंट। अगर कोई इंटेगुमेंट नहीं है तो उसे कहेंगे एटेक्निक। ये कुछ नाम होते हैं इंटेगुमेंट की संख्या के आधार पर लिए जाते हैं। आगे तो इंटेगुमेंट हम लोग देखते हैं। इंटेगुमेंट surrounds nucellus from all sides, चारों तरफ से, from all sides except एक जगह को छोड़कर, except the apex of ovule। इसे apex of ovule बोला जाता है, इस वाले पार्ट को called as माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को छोड़ करके चारों तरफ से इंटेगुमेंट न्यूसेलस को घेरे रहता है, तो इसे माइक्रोपाइल नाम दे दिए। ठीक। The base from which
इंटेगुमेंट एराइज, इंटेगुमेंट वह स्थान वह बेस जहां से इंटेगुमेंट एराइज होता है, निकलता है, उसी का कहते हैं चलेजा। द बेस फ्रॉम व्हिच इंटेगुमेंट एराइज इज कॉल्ड चलेजा। ओव्यूल attached to placenta, placenta मान जो ovary wall, ovule attached to placenta by a cylindrical या long tube-like structure called funicle, funicle कहते हैं। और अंतिम पॉइंट, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू फ्यूनिकल इज कॉल्ड हिलम, उसे हिलम कहते हैं। ये वाला जो बीच में है यहाँ पर हिलम, द पॉइंट ऑफ, ये पूरी बॉडी है ओव्यूल की और ये पूरी ओव्यूल की बॉडी इस फ्यूनिकल से जहाँ पर अटैच होती है, इस पॉइंट को हम लोग हिलम के नाम से जानते हैं। तो ये हिलम हो गया, ये फ्यूनिकल जो जा करके जुड़ता है प्लेसेंटा से, उसे फ्यूनिकल के नाम से जानते हैं। और बाकी ये पूरी बॉडी आपको ओव्यूल होगी। तो इस तरीके से हम लोग जो मेगास्पोरेंजियम है उस मेगास्पोरेंजियम का फिगर देखें और समझे कि ओव्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कि ये चारों तरफ से इस तरीके का जो ओव्यूल होता है उसमें चारों तरफ पहले शुरुआती दौर में पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और उसी पैरेन्काइमेटस सेल से इनका डेवलपमेंट होता है। सेंटर में एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सेल के बाहर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर इंटेगुमेंट और इंटेगुमेंट जहां से निकलेगा वो चलेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइक्रोफाइल, जहां से ये जुड़ेगा वो हिलम और जहां से ये पूरा स्ट्रक्चर जाकर ओवरी वॉल से जुड़ता है उस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर था ओव्यूल का। अब इसके बाद एक चीज और बचता है ओव्यूल में, वो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। देखिए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको बताए थे इसके पहले। अब ये जो ओव्यूल होते हैं ये उनका बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माइक्रोफाइल, चलेजा एंड फ्यूनिकल द ओव्यूल इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। यानी ओव्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर जैसा आप पढ़े हैं वैसा ही है, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाता है। माइक्रोफाइल का, चलेजा का और फ्यूनिकल का पोजीशन चेंज हो जाने के नाते ओव्यूल के कई टाइप बन जाते हैं। यहाँ पर हम लोग 6 टाइप के ओव्यूल को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहला है, अब ये बात बता दी गई किसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माइक्रोफाइल, चलेजा एंड फ्यूनिकल। पहला है आर्थ्रोट्रोपस, क्या है, when microphile, chalaza and funicle lie in one straight line then it is called an arthropods। अगर तीनों एक लाइन के सीध में है तो उसे आर्थ्रोपोड्स कहेंगे। जैसे देखो यहाँ माइक्रोफाइल कहते हैं, इसे चलेजा कहते हैं, इसे फ्यूनिकल कहते हैं। अगर ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो ये आर्थ्रोपोड्स टाइप का ओव्यूल होगा। और बार बार कहा जा रहा है कि ओव्यूल का जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल पोजीशन में अंतर है चलेजा के, माइक्रोफाइल के और बी वाला देखिए एनाट्रोपस, जो सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है एनाट्रोपस टाइप। लगभग 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ओव्यूल एनाट्रोपस टाइप के होते हैं। द ओव्यूल इज कम्प्लीटली इन्वर्टेड, पूरा का पूरा ओव्यूल इन्वर्ट कर जाता है, उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। एंड माइक्रोफाइल और हिलियम, देखो ये माइक्रोफाइल है और ये हिलम, माइक्रोफाइल एंड हिलम कम लाई, एक दूसरे के करीब आते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और इस तरीके का जो
ओव्यूल होता है इसे कहा जाता है एनाट्रोपस, जिसमें पूरा का पूरा ओव्यूल की बॉडी इन्वर्ट हो जाती है और माइक्रोपाइल हिलन के करीब में आ जाता है। तो ये दूसरा हो गया एनाट्रोपस। तीसरा है एंटीट्रोपस। एंटीट्रोपस क्या है कि व्हेन ओव्यूल कर्वेचर इज मोर प्रोनाउंस्ड एंड एम्ब्रियोसाइट बिकम्स हाफ से कहा जाता है, यानी आप सामान्य भाषा में समझो कि जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड कंडीशन में ओव्यूल है वैसे यहाँ भी ओव्यूल में कर्वेचर लगभग इन्वर्टेड कंडीशन की तरह ही होता है। लेकिन सबसे बढ़िया और अंतर क्या है कि इसका जो ओव्यूल होता है वो स्फेरिकल ना होकर के हार शिशु से का हो जाता है, घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है हार शिशु से, तो इसलिए इसे एम्फीट्रोपस कहते हैं। चौथा है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस में where micropyle and चलेजा are more or less at right angle to fuel कर, इन तीनों का हम फिगर बना दे रहे हैं इससे। देखिए चौथे का कहा जा रहा है कि माइक्रोपाइल ऐसे ये माइक्रोपाइल है, ये चलेजा, ये फ्यूनिकल। तो माइक्रोपाइल और चलेजा ये दोनों राइट एंगल टू फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के राइट एंगल। तो इस तरीके को क्या कहेंगे हेमीट्रोपस। पांचवा है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है कि कर्वेचर इस तरीके से होगा, कर्वेचर इस तरीके से होगा कि माइक्रोपाइल डायरेक्टेड टुवर्ड्स चलेजा। ये लिखा है कि when ovule is curved and micropyle directed towards चलेजा। माइक्रोपाइल किसके तरफ डायरेक्टेड है? चलेजा की तरफ डायरेक्टेड होता है। इस तरीके से अगर कर्वेचर हो जाए तो ऐसे ओव्यूल को हम लोग कहेंगे कैम्पाइलोट्रोपस, और ये फ्यूनिकल है। और अंतिम है सर्सिनोट्रोपस। इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल फ्यूनिकल इज एक्सेप्शनली लॉन्ग, बड़ा हो जाता है एंड फॉर्म ए कंप्लीट सर्किल, एक पूरा सर्किल बनाता है अराउंड द ओव्यूल। देखिए एक पूरा सर्किल बनाया और अब इसके अंदर ऐसे ओव्यूल है ऐसे, और इसके अंदर एम्ब्रियोसाइट, ये पूरा ओव्यूल और ये फ्यूनिकल। एक्सेप्शनली फ्यूनिकल इस ओव्यूल के चारों तरफ एक कंप्लीट सर्किल बना, और तब इस तरीके के ओव्यूल को सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। तो एक तरीके का ओव्यूल होता है। पहला आर्थोट्रोपस, जिसमें चलेजा, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल तीनों एक सीध में होते हैं। एनाट्रोपस पूरी बॉडी ओव्यूल की इन्वर्टेड होती है और चली जाती है हिलन की तरफ। 80% 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आप एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। तीसरा है एम्फीट्रोपस, जिसमें एम्ब्रियोसाइट हार्सू शेप का हो जाता है। चौथा है हेमीट्रोपस, जिसमें माइक्रोपाइल और चलेजा 90 डिग्री पर हो जाते हैं फ्यूनिकल के। पांचवा है कैम्पाइलोट्रोपस, जिसमें इस तरीके से कर्वेचर होता है कि माइक्रोपाइल चलेजा के डायरेक्शन में आ जाते हैं। और अंतिम है सर्सिनोट्रोपस, जिसमें फ्यूनिकल का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनली बड़ा हो जाता है और चारों तरफ से ओव्यूल को घेर देता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अब हम लोग इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस